जाओ कब्रिस्तान कभी जाके देख लिया करो, कितनी कब्रें ऐसे लोगों से आबाद हैं कि जिनकी शादी के दिन करीब थे लेकिन निकाह के दूल्हा ना बन सके, कब्रिस्तान के दूल्हा बन के इधर आ गए हैं। कभी जाके कब्रिस्तान में कब्रों पे गौर किया करो, वो बैठी हुई कब्रें, वो टूटे हुए तख्ते शायद हमसे कुछ कहते हैं। आज हमने दुनिया के अंदर पैसे को कामयाबी का मयार समझ रखा है। हर मरने वाले की खबर सिर्फ एक खबर समझ के नजरअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो होता ही चला आ रहा है, एक आम बात है। ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, वीरान बस्तियां, आबाद कब्रिस्तान शायद हमसे कुछ कहते हैं। हमने सब कुछ भुला दिया। हमने तो यहां तक लोगों को देखा है कि कब्रिस्तान में खड़े होते हैं और उसके बावजूद भी ठट्टे लगाते हैं। जनाजों में चल रहे हैं लोग लेकिन हिसाब इलेक्शन का लग रहा है। जितनी देर नमाज के बाद कब्र में उतारने में लगती है, अक्सर देखा होगा लोग दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं। तो आप कान लगा के सुनना, मुझे नहीं लगता कि 1% लोग भी उनमें से वहां खड़े होकर के कलमा शरीफ पढ़ते हों, दुरूद पाक पढ़ते हों, कुरान पढ़ते हों। नहीं, जहां दो लोग खड़े हुए, अगर किसान हैं तो खेत की बात पूछेंगे, अगर नेता टाइप के हैं तो इलेक्शन की बात करेंगे। मतलब सिर्फ दुनिया की बातें, सिर्फ दुनिया की बातें। हमारे दिल इतने सियाह हो गए, हम कब्रिस्तान के अंदर जाकर भी अपना अंजाम भूल जाते हैं। इन उलमा से पूछिए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, जिनको मेरे हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, वो कब्रिस्तान से गुजरते, कब्रों को देखते इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने कहा, उस्मान कब्रों को देख के इतना रो रहे हो, जबकि कयामत का दिन इससे भी ज्यादा सख्त होगा। आप फरमाया करते थे, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर ये आसान तो सब आसान हो जाएगा, अगर ये मुश्किल हो गई तो फिर सारी मंजिलें मुश्किल हो जाएगी। आज हैरत है, किसी को कब्र की फिक्र नहीं, किसी को इस बात का डर नहीं कि एक दिन मिट्टी के अंदर जाना है। अगर कब्र के अंजाम के बारे में सोच लिया होता ना, तो कभी हिम्मत नहीं होती कब्रिस्तान में खड़े होकर मुस्कुरा भी देते। इतनी हिम्मत नहीं थी कि जरा सी आप अपनी आखिरत को भूल जाते, लेकिन दिल सियाह होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं ये सिर्फ दुनिया का निजाम है, एक आता है दूसरा जाता है, हम भी अपनी जिंदगी जी के चले जाएंगे। वो किसी ने कहा नहीं था कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या क्या इंतजाम हमने ना किए। अभी मौसम आया नहीं है, जाकर के देखो कि आदमियों ने सर्दी की तैयारी शुरू कर दी है। सर्दी गुजरेगी नहीं कि गर्मी की तैयारी बंदा शुरू कर देता है। हम इतने अक्लमंद हैं कि मौसम आने से पहले सर्दी के लिए तैयार हैं, तो फिर मौत से पहले हम कब्र की तैयारी कितनी करते हैं। सोचिए, अगर किसी से कहा जाए ना भाई कुछ फिक्र करो, अब तो बाल भी सफेद हो गए, तो कह रहे जो देखा जाएगा, जब मौत का वक्त आएगा तब देख लिया जाएगा। क्यों अभी वक्त नहीं आया? क्या नहीं कहते अभी तो जवान हूं। तेरे जहन में ये बात किसने डाल दी कि जवानी में मौत नहीं आती? क्या बचपन में लोगों के जनाजे नहीं उठते?
और जब मौत आई है ना, तो फिर मौत ने किसी के आंसुओं की परवाह नहीं की है। कितनी बिल्डिंगें अधूरी रह गई, बनाने वाले चले गए। जाओ कब्रिस्तान कभी जाके देख लिया करो, कितनी कब्रें ऐसे लोगों से आबाद हैं कि जिनकी शादी के दिन करीब थे, लेकिन निकाह के दूल्हा ना बन सके, कब्रिस्तान के दूल्हा बन के इधर आ गए हैं। कभी जाके कब्रिस्तान में कब्रों पे गौर किया करो, वो बैठी हुई कब्रें, वो टूटे हुए तख्ते शायद हमसे कुछ कहते हैं। आज हमने दुनिया के अंदर पैसे को कामयाबी का मयार समझ रखा है। हमारा मिजाज यह है कि अगर हमने 4 माला बिल्डिंग बना ली तो जिंदगी कामयाब हो गई, अगर हमने गाड़ी खरीद ली तो हमारा जीना कामयाब हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर यह हमारी सोच ना होती तो हम अपने बच्चों को खड़ा करके ये नहीं कहते, बेटे देख ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये फला शख्स की बिल्डिंग है, इसके बाप को हमने मजदूरी करते देखा है, आज ये 4 पहिया गाड़ी में घूम रहा है, बेटे ये मेहनत का नतीजा होता है। ये वाला जो मकान है इसके बाप को हमने लोगों की गालियां खाते देखा है, आज इसे 4 लोग सलाम कर रहे हैं, बेटे ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है। हाँ साहिब, हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि बिल्डिंगें कैसे बुलंद होती हैं, हमने बच्चों को यह तो बताया कि समाज में लोग सलाम कैसे करते हैं। क्या कभी हमने बच्चों को बैठा के यह भी बताया कि बेटे कब्र कैसे रोशन होती है, हश्र में कैसे अल्लाह की नेमतें मिलेंगी। और यार जहां तू ये बताया करता है कि इसका बाप मजदूरी करता था, इसने मेहनत की तो बिल्डिंगें बुलंद की हैं, अपने बच्चों को यह बताया करो कि तुम जानते नहीं हो बिलाल को दुनिया ठोकरों में रखी थी, जिस दिन से मुस्तफा की गुलामी इख्तियार की है, खुदा की कसम सारे हसीन बिलाल के हुस्न पे कुर्बान होने के लिए हर लम्हा तैयार नजर आते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी तो बताओ सुभान अल्लाह कि इज्जतें कैसे मिलती हैं। अपने बच्चों को ये भी तो समझाओ कि बेटे आखिरत कैसे रोशन होगी, लेकिन कभी समझाया ही नहीं। हमने बच्चों को अमीर बनने के राज बताए, हमने बच्चों को दौलत वाला बनाया, हमने अपने बच्चों को मुस्तफा वाला नहीं बनाया। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख बताया करो, उनके गुलामों की कहानियां सुनाया करो, ताकि हमारे बच्चों के सीने में बचपन से इश्क मुस्तफा हो। अल्लाह अकबर। हजरत ने आला हजरत के ताल्लुक से बहुत कम वक्त में और बड़ी जानदार गुफ्तगू की। जानते हो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान दर्स दे रहे हैं, और कुछ उलमा इकराम मुलाकात के लिए आए। जब आए ना तो उन आने वालों ने देखा कि आला हजरत की आंख में भी आंसू थे और आपके शागिर्दों की आंख में भी आंसू थे। जब शागिर्दों की आंख में आंसू देखा, मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा हजरत ने कोई सख्ती की है, डांटा है तुम्हें जो तुम्हारी आंख में आंसू है। उसके बाद जब उन्होंने रुख किया आला हजरत की तरफ तो मेरे इमाम की आंख में भी आंसू थे। अल्लाह अकबर। का हजरत बात क्या है, आपकी भी आंख में आंसू, बच्चों की आंख में भी आंसू। आला हजरत ने फरमाया था, सुनो मौलाना, अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं बनाता है बल्कि अहमद रजा आशिक भी बनाया करता है। आलिम के साथ साथ अहमद रजा इश्क भी पढ़ाता है। हुजूर किस लिए आला हजरत ने तारीख साथ जुमला कहा था और फरमाया था, सुनो मौलवी तो खरीदे जा सकते हैं लेकिन आशिकों को किसी कीमत पे नहीं खरीदा जा सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों को इश्क पढ़ाइए नबी का। इल्म बिक सकता है, इश्क नहीं बिक सकता। और आला हजरत ने आशिक बनाए हैं, आलिम तो बनाए ही हैं, लेकिन इल्म की डिग्री के साथ इश्क की डिग्री अता फरमाई है। तभी तो पूरी दुनिया कहती है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। अगर जबान थकी ना हो और चंदे की जबान ना हो तो फिर बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे। ये नारा दुनिया दे रही है, क्यों? उन्होंने आशिक बनाए हैं और आशिक बनाए। खुदा की कसम, जब इश्क सरकार का हासिल हो जाता है ना तो फिर इंसान कहां से कहां पहुंचता है आप सोच भी नहीं सकते। कितने बंदे ये एतराज करते हैं कि आला हज़रत वली नहीं थे। कई बंदे, इसकी बहस बिल्कुल बंद करो भाई।
कई बंदे ये सोचा करते हैं कि आला हजरत वली नहीं थे और कहते वली होते तो करामत होती। आला हजरत को कभी करीब से जाना नहीं, जानिए जरा आला हजरत को। अल्लाह अकबर। एक धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बरेली शरीफ में थे, उनका नाम ही धोखेशाह था। उन धोखेशाह उनको क्यों कहा जाता था? इसलिए कि कभी यहाँ अचानक गायब हो जाते थे, कुछ नहीं अचानक नजर आने लग जाते थे, तो लोगों ने नाम ही धोखेशाह रख दिया। एक दिन आला हज़रत ने तकरीर फरमा रहे और तकरीर के बीच में आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, कहने लगे मेरे नबी की ज़ात वो है जिनकी हुकूमत ज़मीन पे भी चलती है, आसमानों के ऊपर भी चला करती है, आसमानों के ऊपर भी चला करती है। और फिर फरमाने लगे नहीं, सिर्फ आसमानों के ऊपर नहीं, मेरे महबूब की हुकूमत तो ज़मीनों के नीचे भी चला करती है। अब होते ना कुछ लोग कुछ ज्यादा काबिल बनते हैं, गवार कहीं के, वो जड इन्हें समझाया नहीं जा सकता। वइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। कुरान फरमाता है अगर जाहिलों से गुफ्तगू हो और मुंह लग जाए तो सलाम करके निकल लो, इनके मुंह मत लगो। इस तरह के लोग भी होते हैं। तो कहने लगे लो आज नई बात कह दी मौलाना अहमद रजा ने, कह रहे को हुजूर की हुकूमत ऊपर भी चलती है। इत्तेफाक से उन लोगों की मुलाकात होकर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से हो गई। और ये भी वक्त के मजजूब थे और बहुत बड़े मजजूब थे, साहिब करामत थे ये। जब लोगों की मुलाकात हुई कहने लगे हजरत एक बात कहनी है। कहा कहो क्या बात है? कहने लगे वो जो मौलवी अहमद रजा हैं वो ये कहते हैं हुजूर की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमानों के ऊपर भी चलती है। उन्होंने कहा अच्छा, और उसके बाद आपने जो था ना यूं आंखें बंद की और बंद करने के बाद यूं देखा, देखने के बाद आप कहने लगे कि नहीं हुजूर की हुकूमत सिर्फ जमीन पे चलती है, आसमानों पे नहीं चला करती। अल्लाह अकबर। मुखालिफीन को क्या था, इतना शोशा काफी था। लो एक आदमी मिल गया जो अहमद रजा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है और वक्त का वली है। हाथ पकड़ा है धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का, वहां आए जहां मेरा इमाम जलवागर है। अल्लाह अकबर। मस्जिद में आए, ज़ोहर का वक्त था, नमाज का वक्त। धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आके कहने लगे मौलाना अहमद रजा सुना के तुमने ये कहा है कि हुजूर की हुकूमत सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं आसमान के ऊपर भी चला करती है? आपने फरमाया हाँ मैंने कहा है। जब इतनी बात कही आप कहने लगे नहीं ऊपर आसमानों के ऊपर हुजूर की हुकूमत नहीं है। आला हजरत फरमाते नहीं आप माने ना माने मेरे नबी की हुकूमत आसमानों के ऊपर भी है, जमीन के ऊपर भी है। ये बहस हो रही थी कि अंदर से आपकी वालिदा आवाज दे के कहती हैं बेटे अहमद रजा ये धोखेशाह हैं, इनके मुंह मत लगना, इनसे बहस मत करना, जो इनसे बहस करता है उसको नुकसान हो जाया करता है। बेटे ये मजसूब आदमी है। आला हजरत कहते माँ मुझे सब मंजूर है, लेकिन नबी की शान को कोई घटाने की कोशिश करे ये अहमद रजा को मंजूर नहीं है। अभी बहस चल ही रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खां अलैहि रहमत व रिजवान छत से गिर जाते हैं। जैसी छत से गिरे हैं माँ की चीख निकल गई। माँ ने कहा बेटे अहमद रजा मैंने पहले कहा था धोखेशाह के मुंह नहीं लगा करते, देख हो गया ना नुकसान, बेटा गिर गया छत से तुम्हारा। जैसे इतना कहा है मेरे इमाम की आंखें भर आई और कहते माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर 1000 बेटे भी हो तो मुस्तफा की अजमत पे हर बेटे को कुर्बान करता चला जाऊंगा। ये कह के आपने कहा था तो धोखेशाह में ये मानने को तैयार नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे नबी वो हैं जिनकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है आसमान पर भी चलती है। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में मुस्तफा रजा उठे, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद उठने के बाद कपड़े झाड़े, झाड़ने के बाद बाप के पीछे आए, कमर पे हाथ रख के कहने लगे अब्बा जी डटे रहिए, मुस्तफा रजा बिल्कुल सलामत है, मुझे कोई चोट न लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं धोखेशाह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बल्कि तुम मानो कि मेरे नबी की हुकूमत जमीन पर भी है आसमान पर भी है। बहस होती रही। नाराजगी के बाद जब धोखेशाह वापस चले गए आला हजरत अपने काम में लग गए। फिर जब असर का वक्त आया है फिर धोखेशाह आ जाते हैं, फिर शोर मच गया धोखेशाह आए हैं, आज कोई मामला निपटेगा, आज कुछ बड़ा होने वाला है, ये फिर आ गए हैं। लेकिन जब आए हैं धोखेशाह खड़े होकर कहते हैं अहमद रजा मैंने देख लिया है जो तुम कह रहे थे वही सच है, जो मैं कह रहा था वो गलत था। जब ये कह के वापस गए हैं आला हजरत मुस्कुराए और बड़ा तारीख साथ जुमला कहा था। सुने वो लोग जो कहते आला हजरत वली नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं लोगों अहमद रजा को खुदा ने ये शान अता फरमाई है कि अगर लोगों के रुतबे नीचे होते हैं अहमद रजा हाथ पकड़ के रुतबे बुलंद कर दिया करते
करतार। नारा आला हजरत की, क्या बात और तुम कहते हो वली नहीं, मैं कहता हूँ वली बनाते हैं आला हजरत। बनाते हैं बेशक सुभान का हजरत क्या हुआ, ये पहले इनकार कर रहे थे, अब इकरार। आला हजरत ने फरमाया जब ये आए थे तो इनको अल्लाह ने इतनी शान दी थी कि ये सिर्फ आसमानों तक देख सकते थे, और जब ये वापस गए मैंने हाथ उठा दिए, मैंने कहा या अल्लाह धोखे शाह को वो नहीं नजर आ रहा जो अहमद रजा देख रहा है। क्या बात क्या बात। या अल्लाह धोखे शाह को इतनी वुसअत दे इनकी बसारत और बसीरत में कि ये भी वो देखे जो अहमद रजा देख रहा है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के इतने जुमले की देर थी, अल्लाह ने उनका रुतबा और बुलंद कर दिया। पहले सिर्फ आसमानों तक रसाई थी, जब इमाम ने दुआ कर दी तो आसमानों के ऊपर कभी धोखे शाह को नजर आने लग गया। ये आला हज़रत की जात है। अल्लाह अकबर। बस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ भाई, इश्क करो हुजूर से, बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। अमीर बहुत आसान है बनना, लेकिन बड़ा मुश्किल है मुस्तफ़ा का आशिक बनना। हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये सोच और ये फिक्र पैदा करनी है कि इश्क कैसे हुजूर का हमारे सीनों में आएगा। सोचें आप अपने बारे में। अल्लाह अकबर। आज उठ रहे हैं जनाजे, लोगों के भीड़ होती है। अब तो कहानी बड़ी अजीब है, जब गरीब मर जाता है तो कोई कांधा देने के लिए भी आसानी से नहीं आता, और अमीर अगर मर जाता है ना तो लोग ढूंढ ढूंढ के पहुंचा करते हैं घर किधर है। वो यार जनाजों की भीड़ ये अजमतों के फैसले नहीं करेगी इतनी जल्दी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई अल्लाह वाला अगर मर जाता है ना और दो चार लोग दफन करके आते हैं, दुनिया गरीब समझ के नज़रअंदाज करती है, लेकिन कभी कभी उसका रुतबा रब की बारगाह में बड़ा बुलंद हुआ करता है। हाँ, ये ना सोचो कि साहब पैसा होगा तब लोग इज्जत करेंगे, दौलत होगी तब लोग एहतराम करेंगे। नहीं, खुदा की कसम, एहतराम तब होता है जब बंदा हुजूर के इश्क के दामन से लिपट जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तब दुनिया इज्जतें देती है, तब दुनिया वक़ार की निगाह से देखती है। अल्लाह अकबर। बदलो अपनी सोच, बदलो अपनी फिक्र। ये बैठी है मेरे सामने मेरी कौम। अल्लाह अकबर। आज की मैंने एक खबर सुनी, कुछ मुसलमानों ने आपस में मुसलमानों को गाय काट के खेत में डाल कर फंसा दिया। और यार कैसे कहते हो गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम अपनों के गले काटने पे लगे और मौत की फिक्र नहीं हमें, अपने अपनों को जमीन में दबाने के चक्कर में है। अभी तो हम इंसान ना बन सके और मुसलमान कहने का हक किसने दे दिया। ये था इस्लाम। तकलीफ होती है जब इस तरह की खबरें मिलती हैं। मुसलमान मुसलमान को दबाने पे लगा, कुछ और ना मिल सका तो ये काम निकाले हमने। दुनिया हंस रही है हम पे, हम अपनों के गले खुद काट रहे हैं। हमारे दुश्मन हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और ये फैसले उन्होंने कर लिए हैं कि अब हमें इन्हें मारने की जरूरत नहीं, ये आपस में खुद कट के मर जाएंगे। ये हालात है हमारे। और जब नारों की बात आती है तो जवान कूद कूद के नारे लगाता रहा। रबीउल अव्वल शरीफ देखना कितने डीजे बजेंगे और कितने डांस होंगे उसमें। अल्लाह तौफीक दे तो जुलूस शराफत से निकालना मेरे हुजूर का। कई वीडियोस आप देखो पिछली उठा करके, शड्डे निकाल निकाल के जवान नाच रहा। सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं यार। ये इश्क हमें यहां तो नहीं लेके जाता जिधर हम चल दिए। हम ऐसे डगर पे तो नहीं जाने वाले थे। आज हम बदनाम हो गए। अल्लाह खैर फरमाए। बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। आज जिंदगी तो मुश्किल थी ही थी, लेकिन लोगों ने मरना उससे ज्यादा मुश्किल कर दिया। मरना उससे ज्यादा मुश्किल है। गरीब पहले जीने के बारे में सोचता था, मुश्किल होती थी, जिंदगी मौत को गले लगा लेता था, लेकिन आज जानता है कि जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन मर गया ना तो आज के ये फजूल खर्चे, 1.5 क्विंटल तीजों में चनों का पढ़ा जाना, 3-3, 4-4 भगोने बिरयानियों के बनने, मेरे बाद मेरे बच्चों पे क्या गुजरेगी। हाँ, मेरे समाज तूने क्या सितम ढाए हैं, कौन सा जुल्म न किया गया इस उम्मत पर। एक गाँव की कहानी है, नाम नहीं बताऊंगा, बाद में लोग शर्मिंदा होते सामने
सामने आते तो। और हमारी कौम तो इतनी अच्छी है, नाम बता दो तो गांव के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात इशारतन बताता चलूंगा, एक बड़ा गरीब आदमी था, अभी की बात है महीना भर पहले की, अभी लॉकडाउन में एक शख्स का इंतकाल हो गया, गुर्बत का मारा वो इंसान मर तो गया। लोगों ने, समाज के लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये बकरीद से पहली बात है, समाज के लोगों ने दबाव डाला उस पर और ये कहा था कि अगर 40वें में गांव को खाना नहीं खिलाएगा तो हम तेरा बाइकाट कर देंगे। उस गरीब पर क्या ना गुजरी होगी। आज के समाज 40वें के खाने के लिए अपने भाई का बाइकाट करने के लिए तैयार है। और जरा सोचो तो सही, जो दुनिया से गया है वो किस हाल में गया है। उस गरीब ने 40वें का खिलाने से इनकार कर दिया तो ईद के दिन कोई कलमा पढ़ने वाला उसके घर फातिहा तक में नहीं गया था। ये हमारे हालात हैं, हम खाने के लिए इतने बड़े दिल दादा हो गए हैं, हमें तो मुस्तफा की इज्जत का भी लिहाज नहीं रहा है, आका के वकार का भी हमें ख्याल नहीं रहा है। ओ यार कुछ तो हया किया करो। गरीबों का माल नोच के खाने के लिए नहीं होता है, गरीबों का माल लूट के खाने के लिए नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे ने 40वें में दावत करके ना खिलाया तो मुझे बता क्या तू फाके से मर जाएगा या तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे? क्यों इतना जुल्म उम्मत पे कर रहे हो? 40वें का खाना पहली बात तो दावत के साथ जायज नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई खिला रहा है तो अपनी हैसियत से खिलाएगा, जो उसके बस की बात होगी वो खिलाएगा। हम दबाव बना करके 40वें के खाने करते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। इसलिए मुश्किल हो गया कि आज मरना। आप देखो तो सही, अल्लाह अकबर आते हैं फातिहाओं के अंदर, अगर पास के भी घर जाके खा सकते हैं लेकिन फिर भी वहीं आके पेट भर के खाएंगे। तुमने कभी मरने वालों के घर की तरफ नहीं देखा? आज मैं अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, इधर जनाजे की खबर नहीं आती है, अभी पता होता है कि हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, कब निकलेगी एम्बुलेंस, फला टाइम पे निकलेगी गाड़ी लेकर के, अभी वो वहां से चला नहीं है। इधर 4 लोग सर जोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि कितनी बिरयानी बनेगी, गोश्त बनेगा कि बिरयानी बनेगी, कौरमा बनेगा कि उड़द चावल बनेंगे। ऐसा लग रहा है कि मैयत नहीं हुई है, यहाँ पे वलीमा हो रहा है। कौन कौन से हिसाब नहीं लगाए जाते हैं। ओ यार तूने खाने का हिसाब जोड़ लिया कि तूने देखा कि जिसके घर से जनाजा उठ रहा है, पता तो सही ये कितने दिन से अस्पताल में था, कितना पैसा इस पे लगा है, और कितने लोग तो ऐसे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, आज डॉक्टर नहीं रह गए हैं, ये भी जल्लाद हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को लूटने में। पहले डॉक्टरों को लोग मसीहा समझते थे, लेकिन आज डॉक्टरों के पास जाने से डर लगता है, इसलिए कि ये इतनी हरामखोर कौम हो चुकी है कि ये बिला वजह के लोगों को ठगने के लिए मरने के बाद ऑक्सीजन दे करके 3 दिन हॉस्पिटल में रख के लोगों का पैसा लूटा करते हैं। वो हया कर, एक दिन तुझे भी मौत आनी है, एक दिन तुझे भी कब्र में जाना है, और तुझे क्या पता है जिसका बाप ऑक्सीजन के लिए लेटा हुआ है, तुझे पता है इसके पीछे कितने बच्चे हैं, अपने पीछे ये किसको छोड़ के आया है, इसका घर का खर्च कैसे चल रहा है। अल्लाह पर लूट खसोट मची है, कहीं इंसानियत का नाम निशान नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आज भी भलाई चाहते हो तो आओ मुस्तफा का दामन थाम लो और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में खैचा बचाता आने वाले। अगर इतना कह दोगे तो खुदा की कसम तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो समझो खुदा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सबकी बात नहीं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ नबी की मोहब्बत में इलाज कर रहे हैं। जी बहुत अकबर। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं उनके नाम भी बताऊंगा, उनके पते भी बताऊंगा। और छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, सड़क छाप झोला छाप नहीं है, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हुजूर की उम्मत का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। और मुझे बता, जिसने किसी नबी के उम्मती को गरीब समझ के फ्री दवा दी होगी, जब मर के कब्र में आएगा फरिश्ते हिसाब और सवाल के लिए आएंगे, फरिश्ते बाद में आएंगे, मदीने वाला मुस्तफा पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ वो यार जमीन के ऊपर अच्छे काम कर जाओ, अल्लाह के बंदो अच्छे काम कर जाओ। कितने लोगों की जमीनें बिक गई लेकिन फिर भी वो बचा ना पाए अपने इंसानों को। कई डॉक्टरों की ये रिपोर्टें हैं, बंदा गिरा, चोट लगी तो 3 दिन बेहोशी का इंजेक्शन देके ऑक्सीजन में रख रहे हैं, लूट के खा गए गरीब को।
और चोट कुछ नहीं है, नशे का इंजेक्शन चल रहा डायरेक्ट, ताकि आंख खोल के अपना हाल ना बता दे। ये तबाहकारियां हैं। मैं कहता हूं अल्लाह महफूज रखे हॉस्पिटल से मुसलमान को। आमीन। और लोगों, अगर बीमारियां आए तो इन डाकुओं के पास मत जाना, वरना ये तुम्हारे गोश्त की बोटी बोटी बेच देंगे। अगर आफत आ जाए, किसी नेक कुरान के कारी के पास जाना, सूरे फातिहा की तिलावत पानी पे कराना और सुबह शाम पीना शुरू कर देना। खुदा की कसम, MBBS का इंजेक्शन वो काम नहीं करेगा जो कुरान की सूरे फातिहा तुझको शिफा दे देगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। अगर हाँ कोई दीनदार डॉक्टर है तो जाइए उसके पास, वरना जिंदगी की हवीस लेकर लुटने मत जाना। आज मैं अपनी कौम से पहली कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने हुजूर की बहुत सारी उम्मत की बेटियों को अपने आप से रो के कहते देखा है कि जो कुछ था इलाज में चला गया। अब कर्ज इतना है हजरत कि कर्ज अदा करें कि बच्चों का पेट पालें। जो जमीन थी वो भी बिक गई। और यार कितनी जगह पे अल्लाह माफ करे। और ये पेशा भाई, मेरी गुजारिश है, मरना है एक दिन, कम से कम हलाल के लुक़्मे खा के मर जा, हलाल के लुक़्मे खा के मर जा। कुछ मुस्लिम डॉक्टर्स, गैर मुस्लिमों का तो धर्म ही नहीं कोई, उनकी मर्जी उन्हें जो करना है। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा, आज एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं लेकिन सच्चाई से ताल्लुक रखती हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर ऐसे नाम, एक मुस्लिम डॉक्टर का नाम मैंने सुना, जमीन कांप गई पैर के नीचे की। ऐसा लग रहा था जैसे कि बदन अब साथ न देगा। जानते हो कौन कौन सा जुर्म न करते ऐसे लोग। अल्लाह अकबर, पैसे लेकर के अगर शिकम में बच्चा, इन उलमा से पूछिए, 110, 120 दिन, 130 दिन बच्चा शिकम में हो जाता है, जिसमें जान पड़ जाती है, आजा बन जाते हैं। और मुझे बताओ, कुछ डॉक्टरों की यहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि जो बच्चे दवाओं से पेट से खत्म नहीं होते, उनको पेट के अंदर ही कैंचियों से काट के निकाला जाता है। मुझे बता, जिसमें जान पड़ चुकी है, उसका पैर कटेगा तो उसकी चीख निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उसका बाजू कटेगा तो उसे दर्द होगा कि नहीं होगा, उसके बदन के टुकड़े करके ये मुस्लिम डॉक्टर्स निकालते हैं। मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हें खुदा को मुंह नहीं दिखाना है? क्या तुम्हें मुस्तफा का सामना नहीं करना है? कभी सामने अपने बच्चे को बैठा और उसका एक पैर का एक उंगली काट के दिखा। अगर तू उसकी उंगली काट सकता है तो फिर मैं समझूंगा वाकई तेरा जिगर मजबूत है। अगर तुझे अपने बच्चे के पैर में लगने वाली सुई के दर्द का भी तुझे गवारा नहीं हो सकता, तो तुझे अधिकार किसने दिया है कि जो बच्चा भी शिकम के अंदर है तू उसके टुकड़े कर करके निकाले? ये अधिकार तुझे किसने दे दिया? अगर नहीं सुनता है, आ कुरान के दामन में आ जा। कुरान फरमाता है, फैदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। और ये उनकी कहानी है जिन्हें पैदा होने के बाद मारा गया है। वो गिरबान पकड़ के पूछेंगे, बाबा मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था जो कत्ल किया गया? और तूने जिसे पेट में काट दिया, जो अपना दर्द भी बयान न कर सका, जो खुल के रो न सका, जो अपनी आह भी तुझे सुना न सका, तूने उसे पेट के अंदर मार दिया। जब खुदा की बारगाह में आएगा तो पता कौन सा चेहरा लेकर के आएगा। रब तो ये फरमाता है, जो जमीन पर रहम नहीं करता, जमीन वालों पर रहम नहीं करता है, मैं भी उस पर रहम नहीं करूंगा। और ऐसे लोग जो बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, कयामत के दिन खुदा खुद नहीं पूछेगा, बल्कि खुद मकतूल से कहा जाएगा, इससे अपना हिसाब खुद ले। अल्लाह अकबर। जिससे रब ने रहमत फेर ले, उसे बचाने के लिए कौन आएगा? उसे बख्शने के लिए कौन आएगा? मैं जानता हूँ साहिब, ये वजीफे अपनी जगह है, मैं जानता हूँ साहिब, ये चीजें अपनी जगह है, मुझे पता है, शफाअत मुस्तफा अपनी जगह है। लेकिन सुन, अगर उनकी उम्मत को तुमने दुनिया में आने से पहले काटा तो ये याद रखना, तुझे तीजे नहीं बख्शवाएंगे, 40वें नहीं बख्शवाएंगे, 1000 बरसियां नहीं बख्शवाएंगी। अगर चाहता है मुस्तफा की रजा चाहना तो किसी की जान न ले। अगर जान जा रही है, आगे बढ़ जा, अपनी जान बचाने में लगा दे। अगर ये बच गया, यकीन जान, कोई राजी हो न हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हया करो, कौन सा सितम नहीं हो रहा हमारे बीच में? फिर कहते हैं बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, डीजल महंगा हो गया। डीजल महंगा करना ये गवर्नमेंट की औकात नहीं है, महंगा कर ले, ये अजाब है अल्लाह का। उसने बारिशें रोक दी
तुम्हारे जराए उसने महंगे कर दिए ताकि बदलो अपने आप को। तो कौन सा सितम डॉक्टर नहीं कर रहे हैं उम्मत पर। और भाई पेट अपनी जगह है, अगर कच्ची छत में भी जिंदगी गुजार लेगा तो कोई तुझ पे आकर के पहाड़ नहीं गिरेंगे, मगर कम से कम हलाल की रोजी हासिल करो, हलाल की रोजी हासिल करो। हराम खा के तुमने बिल्डिंगें बना ली तो याद रखना बड़े अच्छे अच्छे मर गए आकर के, खुद बना के मकान चले गए, दूसरे उनके मकानों में राज कर रहे हैं। इसलिए या तो तुझे हमेशा रहना होता तो हम कहते तेरी मर्जी भाई, हलाल का बना ले या हराम का बना ले, लेकिन जब तुझे छोड़ के जाना है तो फिर हलाल का बना, ताकि तेरे जाने के बाद जब दूसरे रहें तो लठ तुझ पे ना फिरे। वरना याद रखना तेरी हराम की कमाई पे दूसरे ऐश करेंगे और सजा तुझे मिलेगी। ये कोशिश करें अपनी जिंदगी में हलाल रोजी की तरफ जाएं। अल्लाह किसी भी मुसलमान को इन जालिम डॉक्टरों का मोहताज ना करे। बीमारियां आए परहेज शुरू कर दो, दवाइयों से ज्यादा फायदा अल्लाह परहेज में अता फरमाता है। हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे ये मौलवी शुगर की दवा नहीं खाने देगा, ये मौलवी हमें दमे का कैप्सूल नहीं लेने देगा। हाँ ले लो दवा कैप्सूल, मैं ये इनकार नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं जो जमाने में जुल्म हो रहे हैं, बहुत अच्छा, फिर ये किसकी सजा है और क्या वजह है जो जमीन हम पे तंग होती जा रही है। यही वजूहात है। अल्लाह खैर करे हमारी कौम पर। ओ भाई सितम न कर किसी पे। अगर किसी का जनाजा चला गया हॉस्पिटल से तो तू चावल का हिसाब लगा के मत जा, तू पेट में नमक का पानी पी के मत जा ताकि नाक तक खा के आऊंगा। कई जगह पे ऐसा देखा हजरत कि अभी मिट्टी कब्र पे मुकम्मल नहीं होती है, लोग भाग लगा देते किधर के जाके थोड़ा सा खाने वाने का सिस्टम देखना। ऐसा लगता असल खाना था, मैयत को तो फ्री में दफनाने आए थे। इतनी फिक्रे हो गई खाने की। सोचो हमारी कौम के अंदर क्या नहीं है। अल्लाह अकबर। बड़े बूढ़ों को जिन्हें समझाना चाहिए तब वही चावल का हिसाब लगा रहे। 3 भगोनी बिरयानी बनेगी, चावल कहां से आएगा। उसके बाद अभी जनाजा नहीं आया, ओ यार उससे पूछ जिसने बाप खोया है, क्या उसके हलक से रोटी उतरेगी? जिसने जिंदगी की खुशियां खो दी हो, क्या वो पेट भर के खा पाएगा? जिसने बाप जैसी दौलत को खो दिया हो, और बिरयानी और गोश्त के हिसाब लगाने वाले, उससे पूछ वो बेवा जिंदगी कैसे गुजारेगी जिसकी जिंदगी की खुशियां शोहर के कफन के साथ बंध गई हो। कभी सोचा उनके बारे में? अगर हमने सोचा होता ना तो आज इस्लाम की शहजादियां गाड़ियों के तो रोड पर खड़े होकर के भीख ना मांगती। हम मजबूरी का फायदा उठाते हैं, मजबूरी का। हमारा इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता अगर इसकी कीमत 50 रुपए है और बंदा मजबूरी में 40 की बेच रहा है, इस्लाम इजाजत नहीं देता मजबूरी में किसी को 10 रुपए का नुकसान दिया जाए। ये इस्लाम है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा मत तो कर रह के ख्याल आता है। मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद कुछ लोग कहेंगे इन मौलवियों को क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, ये तो अपनी अलग बनाते हैं। बेटे तुझसे ज्यादा मौलवी दुनिया को जानता है। तूने बाद में जाना, मौलवी ने पहले जाना है। ये दुनिया कहां है और कितनी है, फर्क इतना। मौलवी इंटरेस्ट नहीं रखता इन चीजों में। वरना मुझे बताइए क्या इनका मन नहीं है? ये कोट पैंट नहीं पहन सकते? ये मांग निकाल के चौराहों पे घूमने के इनके लिए कोई पैर काट देगा? ये दुनिया के लोगों में से नहीं है? क्या किसी ने मजबूरी में इनसे दाढ़ी रखाई है? नहीं, ये हुजूर ने ये लिबास पहनाया है। हम जानते हैं दुनिया कितने दिन की है, हमें पता है दुनिया की औकात क्या है। और खुदारा जबान को लगाम लगाना, उलमा का एहतराम करना। आज हमारे समाज के हालात देखो। मैंने कहा था एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हाँ साकिब मेरे पास फोन आते हैं, लोग अपना दर्द दिल बयान करते हैं तो रोना आता है। फिर वही बात अपने समाज में रखता हूँ ताकि अल्लाह इस बीमारी को कुछ तो दूर फरमा दे हमारे बीच से। ये सोच के दर्द दिल आपके बीच में रखता हूँ। कितनी
जगहों पर ऐसा हुआ है कि बच्चों के लिए कफन खरीदना मुश्किल होता है, इसलिए कि उनके सारा पैसा इलाज में लगा देते हैं, जायदाद बेच के इलाज में लगा दी, फिर भी 1,50,000 का कर्ज सर पे हो गया है। इस सब के बावजूद भी कफन खरीदना मुश्किल है। उसके बावजूद लोग आते हैं और आकर के कहते हैं साहब इतना बिरयानी के जरिए, अब भी तू कहता है इसमें इतना गोश्त होना चाहिए, इतने मसाले होने चाहिए, और यार इस पेट का भरना क्या है। पहले के लोग सूखी रोटी से भर लेते थे, आज तुझे मैयत की रोटी में चटाखे सूझ रहे हैं, उसमें भी तुझे जायका चाहिए। और उससे पूछ जो घर में सफेद दुपट्टा ओढ़ के बैठ गई है, उसके दिल पे आज के बाद क्या गुजरेगी। उसके घर के कोने में जाके देख, किसी कोने में बैठ करके बेटी आंसू बहा रही होगी, उस बेटी से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरी है। जिसने बाप खो दिया है उस बेटे से पूछ उसके दिल पे क्या गुजर रही है, जिसकी हजरत के बाप के जनाजे के साथ उठ जाएगी। और हमें हुआ क्या है, हम तो चाहते हैं अगर होटलों में भी तो जाकर के यूं मेज को देखते हैं, उसके बाद बच्चे को आवाज देते हैं, कहते बेटे जरा इधर आ। बच्चे को बुलाने के बाद कहते तुझे दिखाई नहीं दिया, ये टेबल साफ नहीं किया, ये मेज साफ नहीं किया। वहां जाके खसा भी दिखाता है, चाहे इसके घर के अंदर चूहे अजान दे रहे हो, वहां जाके सेठ की पूंछ बनता है, कहता ये गंदा है, ये साफ ना किया। और तूने इतना कह लिया, अपनी खसा भी दिखा दी, लेकिन तुझे पता है तूने जिस बच्चे को आवाज दी है, कभी पूछना बेटे ये उम्र तो तेरी पढ़ाई की उम्र थी, ये उम्र तेरी तालीम की उम्र थी, इस उम्र में तेरे पास किताबें होनी चाहिए थी, इस उम्र में तेरे हाथ में कलम होना चाहिए था। आखिर मेरे बेटे बता तो सही, इस उम्र में तूने आके होटल में काम क्यों किया है। और ये कह के देखना उसकी आंखों में झांक के वो बच्चा कहेगा मैं भी चाहता था स्कूल जाता, मैं भी चाहता था मदरसे में तालीम हासिल करता, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे हाथ में कलम होता, मैं भी ये चाहता था कि किसी के झूठे बर्तन न धोऊं। लेकिन जिस दिन बाप का जनाजा उठा, मेरी माँ ने कहा बेटे बस्ता रख दे, अब तेरी उम्र पढ़ने की नहीं रह गई है, देख बहन बड़ी हो गई है, अगर ये घर से बाहर जाएगी हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए लखते जिगर जा कहीं जाके काम तलाश कर, ताकि तेरी बहन को और मुझे इज्जत से घर में बैठ के रोटी मिल सके। वो बच्चा तुझे बताएगा मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन यतीमी के दाग ने मुझे मजदूरी पे मजबूर किया है, मेरा भी बाप होता मैं भी कलम चलाता, लेकिन जिस दिन से बाप गया है माँ ने उस दिन से काम पे भेजा है, और जब शाम को 150 लेके जाऊंगा तो या तो इससे राशन आएगा या मेरी माँ की दवा आएगी। और यार तुम जाकर के कहते हो ये टेबल साफ ना की, ये तूने बिस्तर साफ ना किया, ये कुर्सी साफ नहीं की। जब तुम बच्चे को डांटते हो तो तुम्हारी डांट उस वक्त सिर्फ डांट होती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पता है जो होटल का मालिक होता है वो यतीमों के साथ कौन सा सलूक करता है, उन्हें जूतों से मारा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती हैं। और तू नाक तक खाने गया था, कम से कम ये जुल्म तो ना करता कि किसी यतीम को तेरी वजह से जूते पड़ रहे हैं, तू ये सितम तो ना करता तेरी वजह से यतीम को गालियां मिल रही हैं। और यार कभी होटल जाया करो, अगर छोटे बच्चे काम करते मिला करें, करीब बुला लिया करो, हाथ पकड़ के पूछ लिया कर बता बेटे तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, अगर नहीं खाया है अपने साथ प्लेट में शामिल कर ले, या अलग से उसके लिए खाने का इंतजाम कर, अपने साथ बैठा के अपने सामने खिला, और उसके बाद चलते वक्त अपनी जेब से 150 निकाल, और तू तो 500 का खा के चला गया, क्या फर्क पड़ा तेरी जेब पर। अगर तू 100 रुपए निकाल के यतीम की जेब में डाल दे, सर पे प्यार से हाथ रख दे और दुआएं दे के चला जा, खुदा की कसम जब शाम को बच्चा वापस जाएगा माँ के हाथ में जाकर हर दिन से ज्यादा पैसा देगा, माँ पूछेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 100 रुपए थी, बताइए आज 200 कहाँ से लाया है। यतीम बच्चा रोएगा, कहेगा माँ बाप तो न था, लेकिन एक बाप का जैसा प्यार लेकर के आया था, जब उसने सर पे हाथ रखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बाप ने शफकत से हाथ रख दिया है। अल्लाह अकबर, कहेगा माँ वो प्यार भी दे के गया है, पैसा भी दे के गया है, और तुझे पता भी नहीं है, तू सोच भी नहीं सकता जब बेवा ये जुमला सुनेगी खुशी में हाथ उठ जाएंगे और कहेगी या अल्लाह जिसने मेरे बेटे को खुशियां लौटा दी हैं उसकी नस्लों को आबाद कर दे। खुदा की कसम अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाएंगी। सोचो कितना बड़ा भाव है यतीमी का, कितना दर्द होता है उन लोगों को जीने में जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है। ऐसा समाज अगर आपको मिले, अल्लाह तौफीक दे, अगर नए जूते लेने जा रहे हो और यतीम नजर आ जाए तो मारो गोली जूते को, जेब में हाथ डाल, यतीम की जेब में पैसा डाल दे।
खुदा की कसम, यहां यतीम की वजह से तू टूटी चप्पल पहन, फिर देख जब पुलसराज से गुजरेगा तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देंगे। करना ऐसे काम, लेकिन है क्या, हालात क्या है, गौर कीजिए। ये समाज है हमारा, ये बैठे हमारे भाई लोग सामने, अल्लाह भला करे, सबकी नस्लें अल्लाह आबाद रखे और सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतने खामोश लोग, मैं समझता हूं कि यकीनन आप ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं इस चीज का आदी भी नहीं हूं कि आप शोर मचाएं मुझे मजा आए। मजा तुम्हारे शोर से नहीं लेना, मजा तो तब आएगा जब मुस्तफा मुस्कुरा के कह देंगे आ जाओ। जब दुनिया सो रही थी तुम बैठ के मेरे मदीने वाले मेरी बातें, मेरी गलियों की बातें, मेरे शहर की बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर, तब मजा आएगा, आज कोई मजा नहीं है। हाँ, गौर से सुनना हमारे समाज में क्या नहीं हो रहा है आज। अल्लाह अकबर, देखे होंगे आपने अक्सर जब कोई बच्चा यतीम होता है तो हमारे समाज में लोग होते कुछ अलग तरह के लोग होते, तो वो उनका भतीजा लगता है रिश्ते में, जो यतीम हुआ है भतीजा, सगा भाई दुनिया से गया, तो तीजे तक तो भतीजों को अपने सीने से लगा के रखते, कहते नहीं नहीं बेटे उदास ना होना, बाप नहीं तो क्या हुआ, हम हैं तुम्हारे साथ। तीजे तक बड़ा प्यार देंगे, क्योंकि तीजे तक अक्सर मेहमान आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते ना 3 दिन तक, तो लोग तो दिखाने के लिए भतीजों को सीने से लगा के रखे, और 3 दिन के बाद फिर भूल जाता है कि मेरा भतीजा किधर है, मेरी बेवा भाभी कहां है, फिर अपनी मस्तियों में मस्त हो जाता, चूर हो जाता अपनी खुशियों में, और उसके बाद क्या करता है फिर, अल्लाह अकबर, फिर अपने घर में गोश्त की खुशबुएं आ रही हैं, उधर यतीम के घर ईद के दिन भी गोश्त नहीं है। ये हमारा समाज है, ईद के दिन भी गोश्त नहीं है। अगर किस्मत से बकरा इसने काट लिया तो ये नहीं देखेगा कि मोहल्ले में गरीब कौन है, कौन ऐसा जिसने जिंदगी में कभी बकरा नहीं खाया होगा महंगे की वजह से, ये नहीं, ये देखेगा वो कौन लोग हैं जो हर 8वें दिन बकरा खाते हैं, उसके यहां भेजता बोटी छांट के, जो हर 8वें दिन बकरा खा रहा है। और यार जो खा रहा है उसको तो अल्लाह दे ही रहा, कम से कम आज उसके दस्तरखान पे बकरा भेज दे जिसने कभी खाया ही ना हो, फिर देख अल्लाह की रहमतें कैसे उतरती हैं। तो हम दुनिया को खिला देते, उस दिन भतीजे भूल जाते हैं। होगा कोई रिश्तेदार, और कितनी बार ऐसा भी होता भाई, कितनी बार ऐसा होता है, अगर अपना बच्चा कोई अच्छी चीज खा रहा है या गोश्त खा रहा है या अच्छा खाना खा रहा है, और भतीजा अगर यतीम सामने से आ गया, इशारा करके कहता अंदर चला जाओ, वो देख तेरा भतीजा भाई आ रहा है, उसकी नजर लग जाएगी, ये कह के अपने बच्चों को अंदर डाला जाता, चाहिए इसके सामने मत खा, हटना यहां से, वो देख लेगा। ओ भाई, कयामत की निशानियां पूछने वालों, अगर यतीम भतीजों की नियत पड़ने लग जाए खाने पे, तो समझ लेना कयामत सर पे आ चुकी है। आज कहां गया वो प्यार जो रिश्तेदारों को दिखा के बड़े बड़े दावे किए थे, कहां है वो मोहब्बत जो रिश्तेदारों को दिखा करके बड़े बड़े लंबे लंबे नगमे आलाप रहा था कि नहीं खुद फाके रह लूंगा, अपने भाई के बच्चों को नहीं फाके से सोने दूंगा। एक बार भी पूछा जाके कि तुम्हारे घर से आज धुआं क्यों नहीं उठा, तुम्हारे घर से आज घर के खाने की खुशबू क्यों नहीं आई, पूछा कभी? ओ यार, हम उस समाज में रह रहे हैं आज जिसके अमीर चचाओं ने गरीब भतीजियों का जीना हराम कर दिया। एक ही खानदान में 2 भाई होते, अगर एक को अल्लाह ने दौलत दे दी है तो अपने बेटी की जहेज में 4 पहिया दे रहा है। तू 4 पहिया दे रहा, पलट के भी तो देख तेरे पड़ोस में तेरी भतीजी गरीब बैठी है, क्या उसके बाप की भी औकात है वो 4 पहिया दे सके? अगर देगा तो कहां से देगा? तू अपनी नामवरी के लिए अपनी भतीजी का जीना हराम कर रहा है। अगर तुझे पता है ना तेरी भतीजी गरीब है और तुझे पैसे वाला अल्लाह ने बनाया है, 4 पहिया ना दे, 2 पहिया अपनी बेटी को भी दे दे, 2 पहिया गरीब भतीजी के लिए भी इंतजाम कर दे। ये क्यों नहीं करते हम? ऐसा मौलवी आ जाए जो 100 रुपए लेके जन्नत का टिकट बांट जाए, मौलवी के बाप की ये जन्नत जो तू ले लेगा। करो
अमल से जिंदगी बनती है, अमल जरूरी है। अगर अमल नहीं तो ख्याली ख्वाब मत देखो। दुआएं बड़ी बात है, सवाब की महफिलें भी बड़ी हैं, लेकिन ये ऐसे काम है कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम तू कब्र में बाद में पहुंचेगा। अगर तूने किसी गरीब को निभाया है ना तो तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी पहले बना दिया जाएगा। काम अच्छे कर जाओ अपने जीते जी। कितने जुल्म करते हैं हम अपने समाज पे, हम अपनों के ही ना हो सके तो हम गैरों के क्या होंगे। लोग हमसे कहते हुजूर यहां बैठोगे, ये कूलर लगा दे, ये एसी लगा दे। अब 1 घंटे के लिए आया ये मौलवी, इसके लिए क्या क्या लगागा। मैं कहता हूं मौलवी 5 मिनट गर्मी में ठीक, लेकिन कम से कम अपने पड़ोस में रहने वाले अपने सगे गरीब भाई का भी तो ख्याल कर लिया। हमें इसकी मत परवाह नहीं है, हमें नामवरी की परवाह है, शोहरत चाहिए। लोग जाने के बाद हमारा समाज तो चंदे भी वहां देता है जहां ऐलान 6 बार किया जाता हो, जहां गले में हार डाले जाते हो। 5000 दिए प्रधान ने, आओ लगाओ नारा प्रधान के नाम का। नारा प्रधान के बाप का हो गया, सदा नारा मुस्तफा का था और कयामत तक नारा सिर्फ मेरे मुस्तफा ही का लगता रहेगा। किसी को खुश करने के लिए उसके नाम के नारे ना लगा। अगर जिंदगी भर नारा लगाना है तो आमीना के लाल का नारा लगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो पैसा भी वहां दे रहा जाके जहां पे नारे लग रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है। कभी उन मदरसों को भी देख लिया करो जिनको चंदे देने कोई तैयार नहीं, तनख्वाहें 5-5 महीने की चढ़ गई हैं। माना कि यहां नाम ना होगा, जा आंखें बंद करके जाके दे, कोई देखे ना देखे मदीने वाला मुस्तफा देख रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम शोहरत के भूखे हो गए, हम तो काम भी शोहरत के लिए क्या करते हैं। हाँ भाई, गरीब भतीजियों का भी ख्याल कर लिया करो। अगर अपनी बेटी के लिए आलीशान जहेज का इंतजाम किया गया तो कम से कम भतीजी के लिए भी आधा पैसा तकसीम करके गरीब भतीजे की रुखसती का इंतजाम कर दे। अगर यतीम भतीजी तेरे सामने है तो जितना प्यार अपनी बेटी से करता है उतना प्यार यतीम भतीजी से भी कर लिया कर। वरना याद रख, तू नहीं जानता है जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है और फिर उसके अपनों की जिंदगी में कोई खुशी का दिन आता है तो उसे अपने बहुत याद आया करते हैं, अपने बहुत याद आया करते हैं। तुम जानते हो साहिब, जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को रुखसत किया था, तुम नहीं जानते, हजरत उम्मे सलमा से मेरे हुजूर ने फरमाया था, उम्मे सलमा घर में अगर कोई चादर हो तो लाओ, कोई नई सी चादर हो तो लाओ। हुजूर किस लिए का, आज मुझे अपनी बेटी को रुखसत करके अली की चौखट पे भेजना है। हजरत उम्मे सलमा गई हैं और जाने के बाद आप कहीं आई हैं वापस, उसके बाद खड़े होकर कहती हैं हुजूर घर में तो कोई नई चादर नहीं मिली, का कोई पुरानी चादर होगी वही लेके आओ। कहती हाँ हुजूर ये मेरे पास एक चादर है। हुजूर ने उस चादर को लिया है। जानते हो 17 पैबंद चादर में लगे थे, मेरे नबी ने बेटी के सर पे चादर डाली, अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा था फातिमा ये 17 पैबंदों वाली चादर कबूल कर ले, मैं वादा करता हूँ कयामत के दिन जन्नती औरतों की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहनाऊंगा। ये कह के मुस्तफा ने बेटी के सर पे 17 पैबंदों वाली चादर रखी है। उसके बाद हुजूर बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद पता चला या रसूल अल्लाह का जी का आपकी बेटी फातिमा बड़ी बेकरार है, बहुत ज्यादा रो रही है। सबने छुपाया है, चुप नहीं रही है। मेरे हुजूर ने इतना सुना दौड़ के आ जाते हैं, आए से जदा फातिमा के करीब और कहा था बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर के सामने नबी की शहजादी खड़ी है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था बाबा आज मुझे माँ खदीजतुल कुबरा की याद आ गई है। मैं ये सोच रही हूँ काश अगर माँ खदीजा होती तो जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माएँ माथा चूम के दुआएं दिया करती हैं, नसीहत भी किया करती हैं। लेकिन आज फातिमा जा रही है, दुआ देने वाली माँ नजर नहीं आ रही है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है। हाँ जवाब जो कायनात को दिलासा देने आया था उस नबी के ज़ब्त के बंधन टूट गए, सब्र का पैमाना छलक गया। मेरे हुजूर की आंखें बरसने लग गई।
बेटी को सीने से लगाया और लगा के कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, तुम्हारी माँ जब दुनिया से गई थी मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दे के गई थी और कहा था, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को कभी रोने मत देना। मेरे आका ने कहा था, ए फातिमा मुझसे खदीजा ने वादा किया था मेरी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस मत होने देना। ए फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुझे बाप का प्यार भी दिया है, मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया है, लेकिन आज कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा। ये कह के बेटी के सर पे हाथ रखा था और रखने के बाद कहा था, ए फातिमा जैसे आज तक तुझे मोहम्मद ने माँ का प्यार दिया है, आज उसी तरह माँ की दुआओं की तरह मोहम्मद तुझे दुआओं के साए में रुखसत कर रहा है। अल्लाह अकबर। और साहिब जब अपने चले जाते हैं तो बड़े याद आया करते हैं। इसलिए अगर पड़ोस में कोई यतीम गरीब है, कोई अपना भतीजा या भतीजी यतीम है और तेरी बेटी दुल्हन बने, तो तेरी भतीजी को यह ख्याल नहीं आना चाहिए, काश आज मेरा बाप होता तो मेरे हाथ भी मेहंदी से रंगीन होते, आज मेरा बाप होता तो आज मेरे भी दरवाजे पे बारात आती, कोई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता। अगर तेरे होते हुए भतीजी के दिल में यह ख्याल आया, फिर लानत है ऐसी जिंदगी पर कि तेरी बेटी 10,000 का जोड़ा पहने और गरीब भतीजी एक नए जोड़े को तरस जाए। और यार अपनी बेटी को 500 का पहना दे, गरीब भतीजी को 1000 का पहना दे, कोई राजी हो ना हो, लेकिन यकीन जान कोई राजी ना भी होगा तो नबी की फातिमा तुझसे राजी हो जाए। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, मुसलमान बनो यार, मुसलमान बनो। तुम कहोगे कलमा पढ़ते हैं, मैं ये बात नहीं कहता, सही बात ये है कि आशिक बनो, आशिक बनो। खुदा की कसम तू 10,000 का दस्तरखान पे अपने लिए खाना सजा, पूरे हिंदुस्तान की हर वैरायटी अपने दस्तरखान पे रख और फिर खा के नाक तक उठ, मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ तेरे आगे गोश्त की 2 बोटी रखी हो और तेरे आगे कुछ ना हो और सामने गरीब बहन रहती है, ये गरीब भतीजी सामने है, वो अपने आगे का खाना ले जा और खुद ना खा, उस गरीब को खिला। खुदा की कसम जब तेरा गरीब भाई बहन भतीजा उस खाने को खा के मुस्कुराएगा ना, तो 10,000 का खाना खा के तुझे वो सुकून नहीं मिलेगा जो 2 बोटी गरीब को खिलाने के बाद अल्लाह तुझे सुकून अता फरमाएगा। फिर देखो मजे कितने आते हैं, अपने आगे कभी कभी खिला के देखो। करेंगे ना इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और डंडी मारने तो नहीं बैठे यहाँ पे, अगर मजे लेने आए तो उठ के चले जाओ। मुझे सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो हुजूर की बातों को अमल की नीयत से सुना करते हैं। हम तो मजमे के भी आशिक नहीं है कि मजमा हो, नारे लगे, अरे जेब में रख यार नारे, कम से कम वो तो सुन ले जो हम कहने आए। कई बार ऐसा होता बात पूरी नहीं होती, नारे लग गए, नहीं सही पता क्यों लगा, ना सही पता क्यों लगाया। मेहरबानी करो, बात को यहां लाने की कोशिश किया करो, दिल पे लिखा करो। और यार एक बात और कह के चला जाऊं, हम लोग ज्यादातर ना जिंदगी बेटों पे लुटाते हैं, बेटियों पे भी लुटाया करो। बाप चला जाता है ना, तुमने देखे होंगे उठते जनाजे, कुछ देर बेटा रोता है बाप के जनाजे पे, कुछ देर, उसके बाद वो आंसू पोंछ लेता है। सिगरेट पीने वाला तो सिगरेट पी रहा है, मसाला खाने वाला है तो बाहर खा के मसाला डाल के खड़ा, हिसाब लगा रहा, पान वो तख्ते कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएगा, वो उठ के खड़ा, कदम रो लिया थोड़ी देर। लेकिन तुमने देखा होगा जब बाप का जनाजा घर में पड़ा हो ना, और बेटियां जब आके बैठ जाती हैं, तो जब तक जनाजा घर से चला नहीं जाता है, बाप के जनाजे से बेटियां उठा नहीं करती। और उठते हैं ना जनाजे, कभी देखना बेटियां बाप के जनाजे के साथ भागती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे जीने का मकसद खत्म हो गया, और रो के कहती है, जाने वालों सिर्फ बाप का जनाजा क्यों लेके जा रहे हो, हमें भी ले जाके बाप के जनाजे के साथ दफन कर दो। ये बेटियों का प्यार होता है। और बाप ही अगर जिंदा रह जाए ना, तो फिर बेटियों की खैर नहीं है। बदलो अपने तरीके। अल्लाह अकबर साहिब, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाती हैं। लग रहा होगा बुरा के ये तो हमारी बुराई करने बैठ गया, ये सच्चाई है। अगर आजमाया ना हो तो आजमा लेना। तुम्हारे बाप अगर परदेश में हो और तुम घर में सो रहे हो,
और बाप ये कह जाए कि रात को आ जाऊंगा, तो तू तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाएगा। लेकिन सुबह को बाप से पूछना, बाबा जब रात आए थे तो दरवाजा किसने खोला था? ये पूछना अपने बाप से कि दरवाजा किसने खोला था। यकीनन बाप कहेगा कुंडी पहली बार खटखटाई थी, उठ के दरवाजे पे बेटी दौड़ी चली आई थी। ये बेटी होती है, अगर कोई नाम बगैर बताए चला जाए ना तो बेटियों को नींद नहीं आती है, बेटा चैन से सोता रहता है। ये हमारा प्यार है। हम कितना भी प्यार कर लें, बाप से बेटी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश है, जो कटवा देते हो ना डॉक्टर के पास जाके बेटियों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, अल्लाह से तो डरो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी का सहारा कटवा रहे हो तुम। सिर्फ इस ख्याल से बेटे को इज्जत देते हो कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आजकल बुढ़ापे के सहारा बेटा नहीं बेटियां बना करती है। जब बेटे धक्का दे देते और तुझे रोटी तक डालने वाला कोई नहीं होता, और बेटी को पता चल जाता है कि मेरे बाप को रोटी नहीं दी, अल्लाह की कसम कितनी भी दूर रहती हो दौड़ के आती है, वो कहती बाबा उदास ना हो, अभी रोटी खिलाने वाली तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये होती है बेटियां। हमें सिर्फ बेटे प्यारे, बेटियां प्यारी नहीं। और खुदारा मेहरबानी करो, मुझसे फरमाइश भी की गई और बात भी आ गई है, बता दूं, कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। वो कितने लोगों को अभी हमने देखा, लॉकडाउन हुआ और वो कोरोना का जब बवाल फैला, सगा बेटा बाप का जनाजा छूने तैयार नहीं था। सगा बेटा, और किसके लिए जिंदगी लुटा रहे हो? ये जो तुम्हारे जनाजे को अपनी जान की फिक्र में हाथ नहीं लगा सकता। और तू कैसा बेटा है कि जिसके जिस्म से तू पैदा हुआ है उसे हाथ लगाते हुए तुझे शर्म आ रही है? कोरोना छोड़ यार, कभी बेटे बाप को कब्र में उतारने नहीं उतरते, गुस्ल देने तैयार नहीं बेटा बाप को। इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो तुम जो तुम्हें गुस्ल तक नहीं दे सकते? जो गुस्ल नहीं दे सकता, जरूरत पड़ी तो तुझे खून दे देंगे। वो एक बाप था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था इस बाप को, लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा। जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते, शर्म नहीं आती? कई कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समधी से नहीं बनती मेरी। समधी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मूंछ की खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं? अरे उखेल के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो, 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है। एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैके नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देती है। और बीवी एक दिन कह दे अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कह बे तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कह के रोकता। ये इतना बड़ा फरमाबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सता के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ।
आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है। बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। कहा बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने के उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था ए मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था ए मेरे बाप मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार कर दिया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप ने कुर्ता दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का ये एहसान कम था। 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या ये एहसान कम था? ए मेरे बाप 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था ए मेरे बाप मैं जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो कंधा तेरा हो तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं कोई ना कोई किसी भाई का बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ ओ भाई आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है और इसको कहो तो मीठा जुल्म जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसपे मेरा बाप लेटा करता था। ये सोच के बेटियां जब मैके आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं और जालिम जबान को लगाम दे, तू जिस घर के छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है ये इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत पटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। वो अभी जल्दी का किस्सा है, कलमा पढ़ने वालों की कहानी है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता। किसी के दरवाजे पे बहन आ गई थी, उसका शोहर हॉस्पिटल में था और जानते हो बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन थी। वो जमीन अपने भाई को दे के आई थी कि भाई मैं क्या करूंगी, मेरी तरफ से ये तेरे लिए तोहफा है। ऐसी बहन थी और किस्मत
कब कैसे फेर डाल दे कोई नहीं बता सकता। इत्तेफाक से हालात बिगड़े, शोहर अस्पताल चला गया, इलाज के लिए पैसा ना था। वो बहन अपने भाई के दरवाजे गई और ये सोच के गई थी कि शायद मेरे भाई के दरवाजे से मेरा ये काम होगा, मुझे 1-8 लाख मिल जाएगा, मेरे शोहर की जिंदगी बच जाएगी। जिस बहन ने 40 बीघे भाई को जमीन दी थी, वही बहन जब गई अपने भाई के दरवाजे पे, तो जानते हो भाई ने धक्का दे के निकाला था और कहा था तेरा कुछ नहीं है, जिंदगी मौत हो या जिंदगी हो, जा अपनी तकदीर से खुद लड़, हमने ठेका ले लिया तेरे इलाज का। तो यार तू बता, जब ये ताने उस भाई ने बहन को दिए होंगे तो बहन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। इतना सफाक मुआशरा है हमारा, इतना जालिम मुआशरा है हमारा। इस जुल्म के बाद अगर फिर भी यूं कहो जिब्रील क्यों नहीं उतर रहे मदद के लिए, तो बेवकूफी है तुम्हारी। पहले 313 का किरदार पैदा करो, फिर देखो आसमान से मदद उतरती है कि नहीं। किरदार तो अच्छे करो, तू खून पी भाई का और जिब्रील तेरी मदद को उतरे। अरे शुक्र कर अदा अल्लाह का, एहसान मान मुस्तफा का। जितने तू जुल्म कर रहा है इसके बदले में तो जमीन फट जानी चाहिए थी, पत्थर बरसने चाहिए थे। ये जो कुछ नहीं हो रहा है, खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में नहीं है। हाँ, रहम करो अपने ऊपर, बदलो अपने तरीके। ओ यार भाइयों, गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां घर आए ना तो चेहरा बिगाड़ के उनसे मुलाकात ना करना। ये महफिलें रखते हैं ना मिसाले सवाब की, ताकि अब्बा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए, जानते हो। इसीलिए तो अब्बा की रूह खुश हो, यही तो मकसद होता। 1000 रुपए अब्बा के नाम से मस्जिद में दे दिए ताकि अब्बा की रूह को कब्र में आराम मिले। वो सुन, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला, बहन का इस्तकबाल कर और ऐसे मिल बहन से कि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए, तेरे किरदार में बाप का किरदार नजर आ जाए। और जब तेरे किरदार में बहन को बाप का किरदार नजर आएगा, खुदा की कसम इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। हमें तो पता ही नहीं बाप को राजी कैसे करना है, हम तो यही सोचते हैं बस ऐसी राजी कर लें लठ मार के। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे तो बदलें अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ, बहन तू आई क्यों नहीं, 4 दिन हो गए, तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। वह यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह की जात है, बका उसी की जात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हजारों साल की उम्र पा के जाओ। हाँ, आप कहोगे 1000 साल कैसे जिया जा सकता है, अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं है। हाँ, बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ। जब तक वो काम जिंदा रहेगा तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ, तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें, बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फलां की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साहिब, अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। अखलाक अच्छे करो। वो यार हम 1000 बार कहें हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है, अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा।
सही कह रहा हूं ना मैं? अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो, बात सही है ना? अगर हुजूर एक बार कह दे ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। अमल ऐसे कर जाओ। अल्लाह अकबर। मरने के बाद जब तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछा जाए, पता किसका हक कैसे अदा करके आया है, तो कम से कम तुम अपनों के तो मुजरिम ना हो। बहन तो गरेबान पकड़ के ना कहे मेरा हक खा के आया था, मुझे रुला के आया था। माँ तो ना कहे कि मेरे आगे का खाना छीन लिया था। बाप तो ना कहे मुझे गाली बक रहा था। है कम से कम ऐसे काम कर जाओ कि जब तुम क़यामत में हिसाब हो ना तो अपने खड़े होके कह दें या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं। जब तुम्हारे अपने कह देंगे हम इससे राजी हैं, रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जब तुझसे तेरे अपने राजी हैं, परेशान ना हो, तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। ऐसे काम कर जाओ। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जानी है। हाँ, इज्जत की मौत मरो, ऐसे काम करके मरो। लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होने को फख्र महसूस करें, तुम्हारे जनाजे को बढ़ बढ़ के कांदा दें और कहें अफसोस ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, हमारे बीच से एक अच्छा चला गया। ऐसे बन के मत जाना, लोग कहें अच्छा हुआ जमीन कुछ तो खाली होगा। हाँ, बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। और ईमान उसी का सलामत है जो बरेली वाले अहमद रजा के दामन से वाबस्ता। मेरे ताज शरिया के विसाल के बाद इतने फितने उठे हैं, इतने फितने उठे हैं, हैरत होती है। नए से नया फितना सामने आ रहा है। आला हजरत ने वक्त विसाल फरमाया था, लोगों अहमद रजा को जितना लिखना था लिख चुका, जो बताना था बता चुका, जो समझाना था समझा चुका। फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना, अब समझाने के लिए अहमद रजा दोबारा कब्र से उठ के नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात मेरे इमाम ने कही थी, यकीन जानो आज वही हक पर है जो आला हजरत के दामन से जुड़ा है और जो उनसे अलग है। तस्बीह इतनी नहीं इतनी लंबी ले ले, दाढ़ी इतनी नहीं इतनी लंबी कर ले, और तू जितने चाहे तस्बीह और मिसवाक ले ले, अगर अहमद रजा का नहीं है तो यकीनन सिरात मुस्तकीम से भटका हुआ है। इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ बरेली वालों की औलाद का नाम नहीं है, बल्कि अहमद रजा और आला हजरत मसलक हक का नाम है। तो आला हजरत का है, मसलक आला हजरत का है, वही मसलक अहले सुन्नत पर है और वही यकीन मानो सिरात मुस्तकीम पर गामजन है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वरना तुम्हारी अपनी मर्जी है, जिस जमात के चाहे साथ शरीक हो जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं इस दौर में अगर कोई हक जमात है तो वो बरेली वालों की जमात है, बरेली वालों की जमात है। उर्स रज़वी आ रहा है, बरेली शरीफ में जाने की तो इजाजत नहीं है, 100 लोगों की परमिशन सिर्फ मिली है। अल्लाह तौफीक दे। और जब उर्स रज़वी आए ना तो सुन्नियों हर घर से उर्स रज़वी के नज़ारे नजर आने चाहिए, हर घर से उर्स रज़वी के नज़ारे नजर आने चाहिए। हर बंदा लगना चाहिए ये रज़वी आला हज़रत का चाहने वाला है। जरूरी नहीं है उनके नाम पे 11 किलो की डेग बना, अगर 11 किलो का हिसाब नहीं है 250 ग्राम तबर्रुक तैयार कर ले, अपने घर आला हज़रत के नाम का कुल कर ले। खुदा की कसम बरेली का अहमद रजा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। हाँ, अकीदा बड़ा जरूरी है, इसकी हिफाजत करें। फितने बहुत आ रहे हैं, नए नए फितरे चेहरे बदल के आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल